तो दोस्तों यहाँ पे अपने को एक नेटवर्क दिया हुआ है जिसमें कुछ 4 एक्टिविटीज़ है, 1 to 2, 2 to 3, 2 to 4 एंड 3 to 4। अभी ये एक्टिविटीज़ 1 to 2 और 2 to 3 जो दिखाया हुआ है, तो 1 through 3 4 ये जो सारी चीज़ें हैं इनको हम इवेंट्स कहते हैं। तो बेसिक डिफरेंस समझ लेते हैं यहाँ पे हम इवेंट्स एंड एक्टिविटी के बीच में। तो एक्टिविटी जो होती है वो यूजुअली एरो पे दिखाई जाती है क्योंकि इसमें कुछ समय लगता है, लेकिन इवेंट एक ऐसी चीज़ होती है कि जहाँ पे या तो एक्टिविटी शुरू हुई या तो एक्टिविटी ख़त्म हुई, स्टार्ट और एंड। जैसे 1 है तो यहाँ पे 1 to 2 वाली एक्टिविटी है वो स्टार्ट हो रही है। 2 है वो ऐसी इवेंट है कि जहाँ पे 1 to 2 वाली एक्टिविटी ख़त्म हो रही है और वहीं से ही 2 to 3 एंड 2 to 4 वाली एक्टिविटी स्टार्ट हो सकती है। उसके बाद 3 जो है वहाँ पे 2 to 3 वाली एक्टिविटी ख़त्म हुई और ऐसे ही 4 जो है वहाँ पे 2 to 4 एंड 3 to 4 वाली एक्टिविटी ख़त्म हुई और यहाँ से कुछ अगर आगे होता तो वो एक्टिविटी स्टार्ट हो सकती थी 4 to 5। ठीक है, अब जब इतनी चीज़ें अपने को समझ आ गई तो आगे हम देखते हैं कि ये प्रॉब्लम में अपने को पूछा क्या है। ये प्रॉब्लम में पूछा हुआ है कि मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना ये टेबल में एक्टिविटी के सामने टाइम दिया हुआ है इन डेज, जिससे एक्टिविटी 1 to 2 के लिए 3 दिन लगेंगे, लेकिन ये नॉर्मल टाइम और क्रैश टाइम 2 तरीके के टाइम दिए हुए हैं हर एक एक्टिविटी के लिए। अब डिफरेंस क्या है, अब मान लीजिए एक एक्टिविटी है 1 to 2, अभी इसको ख़त्म करने के लिए नॉर्मली 3 दिन का समय लगता है। अब मान लीजिए एक ऐसी एक्टिविटी होगी सपोजिंगली कि वो एक्सकेवेशन है जहाँ पे आप मैन्युअल लेबर लगा करके काम करवा रहे हो, लेकिन मान लीजिए कि आपको काम थोड़ा जल्दी करना है, आपको प्रोजेक्ट जल्दी ख़त्म करना है, तो आप वहाँ पे ज़्यादा रिसोर्स लगाएंगे, या तो आप ज़्यादा लेबरर्स लगा देंगे या फिर कुछ मशीनरीज एक्सकेवेटर्स वगैरह लगा देंगे, तो आपका टाइम 3 दिन से 2 दिन में कन्वर्ट हो जाएगा। जो कम टाइम निकल के आता है वो होता है हमारा क्रैश टाइम। तो बेसिकली डिफरेंस नॉर्मल टाइम और क्रैश टाइम के बीच में ये है कि क्रैश टाइम जो है वो कम होता है क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा रिसोर्स लगे होते हैं, तो कॉस्ट वहाँ पे बढ़ जाती है। वो हमारा अभी कंसर्न है नहीं। यहाँ पे इन्होंने पूछा हुआ है मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड। अब मिनिमम टाइम निकालने के लिए हम इसको पहले ऐसे कर सकते थे कि नॉर्मल टाइम के हिसाब से पहले प्रोजेक्ट का ओवरऑल टाइम कंप्लीशन निकाल लेते, लेकिन अब क्योंकि इन्होंने मिनिमम पूछा हुआ है तो हम सीधा शॉर्टकट लगाएंगे। हम अभी नॉर्मल टाइम को कंसिडर नहीं करेंगे, हम सीधा क्रैश टाइम को यहाँ पे डिनोट कर देंगे ताकि हमारे लिए थोड़ी आसानी हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। 1 to 2 एक्टिविटी के लिए जो क्रैश टाइम है वो 2 दिन है। 2 to 3 के लिए जो है वो अगेन 2 दिन है। 2 to 4 के लिए जो है वो 4 दिन है एंड 3 to 4 के लिए जो है वो 5 दिन है। अब देखो, अब कुछ नहीं करना है, अब सीधा सीधा यहाँ जो इवेंट्स है उसी के ऊपर हम टाइम दिखा देंगे। जैसे ये इवेंट शुरू हुआ 0 डे पे, पहला दिन मतलब 0 डे। ठीक है, अब 1 to 2 एक्टिविटी वाली अब 1 to 2 जो एक्टिविटी है वो 2 दिन के बाद ख़त्म होगी 2 वाले इवेंट पे, तो उसको 2 दिन का समय लगा, मतलब ये हमारा हो गया 2। ठीक है, अभी 2 दिन के बाद ये जो 2 to 3 वाली एक्टिविटी है वो अगेन 2 + 2 ये 4 दिन पे ख़त्म होगी। एंड यहाँ पे ये जो है वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए 4 वाली, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 एरोज़ आ रहे हैं, इसमें 2 एरोज़ इन है, इन सभी में एक ही एरोज़ इन थे। तो जहाँ पे एक से ज़्यादा एरो आपके इन हो रहे हैं जो इवेंट पे, वो इवेंट पे आपको मैक्सिमम टाइम है वो लेना है। अब ये केस में एक तो हम ये 2 + 4 इनका सम कर करके एक 6 आता हमारे पास, और हम यहाँ पे 4 + 5 इन दोनों को एडिशन करके, क्योंकि ये भी तो वही एरो है जो वही इवेंट में जा रहा है, इसको प्लस करके 9 आता। अब मैक्सिमम ऑफ दिस 2 इज़ 9, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9। और ओवरऑल प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम विथ क्रैश टाइम इज़ 9 days। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए।